देश आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मना रहा है। ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए आज देश ने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया है। आज देश भर में ध्यानचंद का स्मरण करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ध्यानचंद का नाम हॉकी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अपने अद्भुत खेल की बदौलत उन्होंने देश को ओलंपिक में 3 बार हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाए। उनकी हॉकी की कलात्मकता और दुनिया को हमेशा याद रहेगी। देश इस समय उनको नमन कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। हॉकी के जादूगर कहे गए ध्यानचंद ने भारत को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाई। मेजर ध्यानचंद ने अपने सुंदर विलक्षण खेल से भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। विश्व हॉकी में ध्यानचंद की वही जगह है जो फुटबॉल की दुनिया में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन की है। उनकी कलात्मक हॉकी का अद्भुत खेल था कि लोग यह मान बैठते थे कि क्या उनकी हॉकी में चुंबक लगा है। गेंद उनकी हॉकी के इशारे पर घूमती है। ध्यानचंद विलक्षण खिलाड़ी थे। ड्रिबलिंग और गोल करने की कला के लिए ध्यानचंद जाने गए। ध्यानचंद की काही के मायने क्या थे, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि एक मैच में गोल पोस्ट के दौरान उन्होंने रेफरी से शिकायत की। यह चौंकाने वाली बात थी कि गोल पास सचमुच अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुपात से कम था। उनके सामने विपक्षी टीम के खिलाड़ी बेबस नजर आते थे। चांदनी रात में प्रैक्टिस करके ध्यानचंद ने अपनी हॉकी के स्तर को इतना ऊंचा किया कि दुनिया उनकी हॉकी से मंत्रमुग्ध रही। ध्यानचंद को चांद नाम उनके साथियों ने दिया था। उनका नाम पहले ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में हॉकी प्रैक्टिस करने के कारण उनके साथी उन्हें चांद कहने लगे। इससे उनका नाम ध्यानचंद ही पड़ गया। देशवासी उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में एक सिपाही के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुन लिया गया। उनके टीम में होने से सेना ने कई मैच जीते। ध्यानचंद की हॉकी का कमाल था कि 1936 ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को 8-1 से पराजित किया था। इस मैच में 3 गोल ध्यानचंद के थे। हिटलर ने मैच खत्म होने के बाद ध्यानचंद से पूछा था कि तुम हॉकी के अलावा क्या करते हो। उनका कहना था कि मैं सेना का सिपाही हूँ। तब हिटलर ने उन्हें बड़े पद देकर जर्मनी में बसने का ऑफर दिया था, लेकिन ध्यानचंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। ध्यानचंद ने भारत के लिए 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक खेला। 1928 के एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इस ओलंपिक में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। तब नीदरलैंड के एक अखबार ने लिखा था कि यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से पराजित किया। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। देश के लोग इस दिवस पर ध्यानचंद के सम्मान में कई आयोजन करते हैं। झांसी के उस स्थल पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं जहां ध्यानचंद की सबसे ऊंची प्रतिमा है। झांसी के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके इस प्रतिमा को बनाया था। सिपरी बाजार एक पहाड़ी के पास इस मूर्ति को स्थापित किया गया था। 1933 में भावनगर के महाराजा ने दिल्ली को उपहार में एक स्टेडियम बनाया था। 1951 में एशियाई खेलों में इस स्टेडियम का नाम नेशनल स्टेडियम रखा गया था। 2002 में इसे मेजर ध्यानचंद का नाम दिया गया। बेशक दुनिया आज ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहकर याद करती है। उनके नाम पर देश का सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन ध्यानचंद की सादगी की अपनी आत्मकथा गोल में उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ। देश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की मांग रही है कि ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उनकी यह चाहत अभी अधूरी है। ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने भी भारत के लिए हॉकी में बड़ा योगदान दिया है। अपने विलक्षण खेल और हॉकी पर नियंत्रण के लिए जाने गए अशोक और गोविंदा की जोड़ी को याद किया जाता है। अशोक कुमार ने हॉकी में भारत के लिए पदक दिलाए। खासकर कुआलालंपुर के 1975 के विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनके गोल को याद किया जाता है। भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अशोक कुमार दिल्ली में रहते हैं। वहां उनके पिता के दौर की कई तस्वीर, पदक, स्मृति चिन्ह ध्यानचंद की याद दिलाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क।